बादल फटते हैं, पहाड़ दरकते हैं, नदियां विकराल रूप लेती हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो प्रकृति की मार है। लेकिन सच तो ये है कि ये प्रकृति की मार नहीं है, ये इंसान की करनी है। और इसी बीच सरकारें और नेता हर साल बड़ी शिद्दत से हिमालय दिवस भी मना लेते हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ शपथ लेकर हिमालय बचेगा? हम यहाँ किसी सरकार या नेता की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि क्या सिर्फ हिमालय दिवस मनाने और शपथ लेने भर से हम कोई बदलाव ला पाएंगे, या फिर वाकई में जरूरत है अब सुधरने की, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। हिमालय कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये हमारी सभ्यता की रीढ़ है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां इन्हीं ग्लेशियरों से निकलती हैं। यानी हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि एशिया का वाटर टैंक है। ये हमारे मानसून, हमारी बारिश और हमारी खेती तक को नियंत्रित करता है। अगर हिमालय पिघल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी पिघल रही है। अब जरा विडंबना देखिए, एक तरफ सीएम धामी और तमाम नेता हिमालय संरक्षण की शपथ दिला रहे हैं, और दूसरी तरफ पहाड़ों को काटकर सड़कों, टनलों और प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाया जा रहा है। चार धाम प्रोजेक्ट्स के नाम पर लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। खनन, डैम और निर्माण ने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये शपथ सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है, क्योंकि जमीन पर तो उल्टा ही काम हो रहा है। आज जलवायु परिवर्तन का असर भी साफ दिख रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्लास्टिक और कचरे ने नदियों को जाम कर दिया है। जंगलों की आग हर साल हजारों हेक्टेयर को निगल रही है। लेकिन सच कहें तो असली कारण सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, असली कारण है हमारा लालच। हम विकास के नाम पर प्रकृति को कुर्बान कर रहे हैं। विकास जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। नेता हर साल भाषण देते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं तो पर्यावरणीय रिपोर्ट सबसे पहले दरकिनार कर दी जाती है। प्लास्टिक बैन की घोषणा तो होती है, लेकिन ग्राउंड पर दुकानों और होटलों में वही प्लास्टिक वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, हम भी जिम्मेदार। हम ही टूरिज्म के नाम पर पहाड़ों में प्लास्टिक फैलाते हैं, हम ही पानी और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं, हम ही पौधे लगाकर उनकी देखभाल तक नहीं करते। तो जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं है, हमारी भी है। दोस्तों, हिमालय सिर्फ बर्फ की चोटियां नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी नदियों और हमारे भविष्य का आधार है। अगर हिमालय सुरक्षित नहीं रहेगा तो गंगा भी सुरक्षित नहीं रहेगी, और अगर गंगा नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। हिमालय दिवस पर शपथ लेने से कुछ नहीं होगा। सचमुच बचाना है तो हमें अपने जीवन शैली से लेकर सरकार की नीतियों तक सब कुछ बदलना होगा, क्योंकि याद रखिए, हिमालय की चोटियां सिर्फ बर्फ से नहीं, बल्कि हमारे भविष्य से ढकी हुई हैं।